जय बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 3 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है आलो आधारी। ठीक है, और इसकी जो लेखिका है वो बेबी हलदार है। देखो, यह जो पाठ है वो वैसे तो बहुत बड़ा है ना। अगर आप पढ़ोगे तो उसमें 8-10 पेज आपको पूरा रेगुलर ठीक से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैं इसको छोटे रूप में, कहानी के रूप में समझाऊंगी, तो आप इसको ठीक से सुने। जो लेखिका है ना, वो ही उसकी जो अपनी आत्मकथा के बारे में बताती है, अपने बारे में बताती है कि मैंने क्या क्या परेशानियां झेली है, क्या क्या मैंने मुसीबतों को झेलकर एक लेखिका पद को मैंने ग्रहण किया है। कैसी कैसी उसने परेशानी होते हुए भी उसने एक लेखिका के पद पर वह पहुंची है। तो जो बेबी हलदार है वह अपने बारे में ही बताती है कि जब वह सिर्फ 13 साल की थी तब उसकी शादी हो जाती है ना। सिर्फ 13 साल की थी जब उसकी शादी हो जाती है और वह सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ पाती है ना। और जब वो अपने पति के घर पे रहती है तो अपने पति के साथ में वह 12 से 13 वर्ष साथ में बिताती है। लेकिन उनका जो वैवाहिक जीवन होता है वह सुखमय नहीं होता है, क्योंकि उनके जो पति थे वो बहुत ही उनको मारते थे, डांटते थे, है ना, हर तरह से उनको परेशान करते थे। तो उन्होंने जब सोचा कि मेरे पति के साथ में अब मेरा रहना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने अपने पति का जो घर था वो छोड़ दिया, है ना। अब जब उनके 3 बच्चे थे, जो बेबी हलदार थी, उनके 3 बच्चे थे, तो वो अपने तीनों बच्चों को लेकर घर से निकल आती है ना। जब वह घर से निकलती है और वह अपने लिए एक किराए का मकान ढूंढने लगती है, तो जैसे तैसे उसे किराए का मकान मिलता है ना। वह किराए के मकान में रहने लगती है, तो उनके साथ में बुरा व्यवहार होता है, क्योंकि वह अपने पति को छोड़कर आई थी। अब इस संसार में बताया गया है कि बिना पति के रहना एक औरत के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तरह तरह की बातें होती है ना। आड़ पड़ोस की जो महिला होती है उनको तरह तरह की बातें सुनाती है कि तुम अपने पति का घर क्यों छोड़ आई हो, है ना, क्यों नहीं रहता है तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में, है ना, कैसे रहोगी। इस तरह की उसको आसपास की बातें सुननी पड़ती है, लेकिन इन बातों को वो ध्यान नहीं देती है ना। अब वह सोचने लगती है कि मुझे अपने लिए कोई काम ढूंढना चाहिए, है ना। बिना काम के तो वह किराए के मकान में कैसे रहेगी, है ना, कैसे उसका घर चलेगा और वह कैसे किराया देगी। तो उनका एक साथ पास में ही रहने वाला एक दोस्त था, उसका नाम था सुनील, है ना। वह सुनील को भी बोलती है कि मेरे लिए कोई आसपास में कोई काम हो तो ढूंढ दो। तो वह एक कोठी में, एक बंगाली जो लोग रहते हैं उनकी एक कोठी रहती है, तो वहां पर एक काम ढूंढती है। तो वो साथ में उसको ले जाता है कि शायद तुम्हारा काम हो जाए, तुमको वहां कोई काम मिल जाए, तो तुम मेरे साथ में चलो। तो वह उस कोठी पर जाती है, तो वहाँ जो व्यक्ति रहता है उससे वो बात करती है, तो उसको काम जम जाता है और वह दूसरे दिन आने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं आप तुम्हारे यहाँ सुबह से काम करना शुरू कर दूंगी, है ना। तब वह सुबह सुबह जब जाती है काम के लिए, तो वहां से एक महिला निकलती है, बुजुर्ग महिला थी, वह पहले वो काम करती थी, तो उसको ताना देती है ना, कुछ सुनाती है कि तुम्हारे कारण मेरा काम छूट गया, नहीं तो मैं काम अच्छा कर रही थी। तो वह कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसको भी तो काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसके 3 बच्चे थे, वह कैसे उनका गुजारा करती। तो वह कुछ कहती नहीं है और वह काम पे लग जाती है। पहले वो बात करती है और फिर वो काम पे लग जाती है। उसको महीने के 800 रुपए वहां पर मिलते थे, है ना। अब वह काम अच्छे से, लगन से, मेहनत से वह पूरा काम करती थी। तो जो वहाँ का व्यक्ति था उसको जो बड़ा मतलब एजेड था, है ना, उसके पिता के समान था, तो उसको वह ताशुर कहती है। ताशुर यानी जो बंगाली भाषा होती है उसमें अपने बड़ों को ताशुर बोला जाता है ना। तो वह तापुष बोलती है। तो वह भी जो तापुष था वो भी उस बेबी को अपनी बेटी के समान मानता है ना, बेटी के समान मानता है और उसको अच्छे से काम समझाता है, तो वो ठीक से काम करती है। और जो उसके परिवार के लोग भी उसको बड़ा चाहने लगे कि क्योंकि वो काम भी बहुत अच्छे से करती थी, है ना। जिस तरह वो अपनापन दिखाती थी, तो वहाँ के जो परिवार के लोग थे उसको भी अपनापन दिखाते थे, है ना। उसको एक नौकरानी ना समझते हुए बेटी के समान मानते थे। अब जब वो रहती थी, है ना, तो अचानक जो बुलडोजर आता है तो वो उसका जो मकान मालिक था उसका घर तोड़ देता है। जिस कमरे में वो रहती थी वो कमरा उसका टूट जाता है और आसपास के जो मकान थे उसको भी तोड़ते हैं वो लोग। तब रात का समय था जब उसका मकान टूटता है, तब वह अपने तीनों बच्चों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मकान, अपना जो भी सामान था वह निकाल के और वह रात भर बिना छत के ही बाहर
रहती है, चौराहे पर यानी रास्ते पर वह रहती है। अब वो बहुत परेशान थी, रात भर बहुत परेशान, जैसे तैसे उसने अंधेरी रात में जैसे तैसे अपने बच्चों के साथ में वह निकालती है। तो इस समय में ना तो उसके जो पिता थे वो साथ देते हैं और ना ही उसके भाई साथ देते हैं। अब उसको तो परेशानी थी, वो जाएगी तो कहाँ जाए, क्योंकि उसका कोई साथी नहीं था, है ना, कोई ना तो परिवार के लोग साथ दे रहे थे। तो ऐसे में ही उसको एक व्यक्ति ने बोला कि क्यों नहीं तुम जहाँ काम करती हो, है ना, तास्तुस के यहाँ जहाँ काम करती हो, तो तुम वहां पर मदद मांगो, शायद तुमको वैसा एक कमरा मिल जाए, क्योंकि उनका घर तो बहुत बड़ा था, है ना। तो वह बोलती है कि मैं कैसे वहां पे जाऊं, लेकिन अब उसको कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तो वह जाती है और वो तातुस को बोलती है कि मेरा रात में मेरा मकान जो टूट गया था जहाँ मैं रहती थी, अब मैं कहाँ जाऊं, है ना। तो उसको दया आती है और वो बोलता है तातुस की बेटी तुम पहले ही क्यों नहीं आई, रात को ही आ जाती, तुमने अपने बच्चों के साथ में रात कैसे गुजारी होगी। और इस तरह वह एक ऊपर जो छत पे एक कमरा था वो उसको दे देते हैं, है ना। अब जब जो बेबी हलदार थी वह एक दिन कमरे की सफाई कर रही थी, तो लाइब्रेरी थी उनकी। अब तातुस थे, उनको पढ़ना लिखने का बहुत शौक था, क्योंकि वो भी एक शिक्षक रह चुके थे, है ना, पढ़ने लिखने का शौक था। तो उन्होंने एक कमरा ही उनका लाइब्रेरी बना रखा था। तो तासु वहाँ की सफाई, वो जो बेबी हलदार थी वहाँ की सफाई करती है, तो उसको कुछ किताबें मिलती है ना, तो किताबें वो पढ़ने लगती है सफाई करते करते। तो तातुस बोलता है कि बेटी क्या तुमको पढ़ना आता है, तो वो बोलती हाँ मैं 7वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण मैं आगे नहीं पढ़ पाई हूँ। तो तातुस उसको पढ़ने के लिए किताबें दे देते हैं और जब वह थोड़ा थोड़ा अपना समय निकालती है पढ़ाई के लिए और वो पढ़ने लगती है, मेहनत से लगन से वो पढ़ने लगती है। फिर कुछ समय बाद उनको तातुस था वो कुछ लिखने के लिए बोलता है कि तुम अपने हिसाब से कुछ लिखा करो, है ना। तो लिखने में भी वो बहुत होशियार थी, धीरे धीरे वो काम करके और लिखने भी लगी। तब वो कुछ पत्रिकाएं लिखने लगी, कुछ लेख लिखने लगी। तो तातुस थे जो उन्होंने कुछ लेख छपवा दिए, है ना, लेख था वो छपवा दिए। और उसको तातुस हमेशा लिखने के लिए कहते थे कि तुम कुछ अच्छा लिखो, है ना। उसके जो दोस्त थे तातुस के वो बंगाली थे, है ना, और कलकत्ता में रहते थे। तो तातुस जो इनके लिखे हुए लेख अपने जो बंगाली लेखक थे वो भी, और इनकी जो पत्नी थी वो भी लेखिका थी, तो उनके पास भेजने लगे। इस तरह से उनके जो लेखन था, है ना, बेबी का जो लेखन था लोगों को पसंद आने लगा। और एक दिन जब उनकी मेहनत से, है ना, मेहनत उसने बहुत की थी, है ना, मेहनत से वो लेख लिखने लगे। तो अब जो उनके जो दोनों बच्चे थे, है ना, बड़ा लड़का तो कुछ काम करने लगा था, लेकिन जो 2 छोटे बच्चे थे उनको तातुस ने स्कूल में उनको दाखिला दिला दिया और वो बच्चे भी पढ़ने लगे, है ना। मतलब वो जो बेबी हलदार थी वह एक परिवार के हिसाब से वहां पर रहने लगी। अब पहले तो वो दूसरे काम भी ढूंढने लगी थी, है ना, कि मैं कोई और भी काम करूं, दूसरे घरों में जाके काम करूं। लेकिन जो तातुस का परिवार था, तातुस उनको बोलते हैं कि तुम दूसरे जगह काम करना बंद कर दो, मतलब खोजना बंद कर दो और ये काम अपना लेखन कार्य में लगाओ, है ना। क्योंकि तातुस को भी एक था कि पहले जब ये बाहर काम करेगी तो हमारे घर का ठीक से काम नहीं कर पाएगी, है ना। वो ठीक से दोनों टाइम का खाना बनाती थी, है ना, गरम गरम दूसरे जो परिवार के सदस्य थे उनको भी खाना खिलाती थी। मतलब उनका पूरा समय ही बेबी का उस परिवार में ही निकलता था और जो भी थोड़ा समय मिलता था वो लेखन कार्य में लगाती थी, है ना। अब उसके बच्चे भी पढ़ने लगे थे, है ना, बच्चों की देखरेख भी अच्छे हो पाती थी, उनको ठीक से खाना मिल पाता था। उसने सारी चिंताएं छोड़ दी थी। पहले जैसे बच्चे बाहर खेलने जाते थे तो तातुस भी उनको बोलता कि बेटी तुम भी थोड़ा घूमने फिरने जाया करो, है ना, तो तुम्हारा मन भी लगेगा। तो वो थोड़े दिन तक तो गई, लेकिन जब लोगों की उसने बातें सुनी, आस पड़ोस के जो भी लोग थे उसकी बातें सुनी, तो उन्हें घूमने फिरने जाना भी बंद कर दिया और जितना भी समय उसको मिलता था वो लेखन कार्य में लगाने लगी, है ना। अब उसके कुछ पत्र जब लिखे उसने वो छपने लगे, है ना। एक बार एक लेटर आया, है ना, उसका एक लेटर आया तो उसने जैसे ही खोला तो उसमें पत्र के अंदर एक पन्ना छपा हुआ था। उसमें उसकी जो लेखिका का जो पत्र था, जो लेखन कार्य था वो उसमें छपा, है ना, और छपा और उसमें उसकी फोटो भी थी। उसको बहुत खुशी हुई और उसका उत्साह और बढ़ने लगा था कि मुझे और भी अच्छा लिखना चाहिए। तो कविताएं, कहानी, लेखन, उपन्यास इस तरह वो लिखने लगी। जब उसके अच्छे दिन आए तो उसके पिता भी उससे मिलने आने लगे, है ना, और उसके भाई भी मिलने आने लगे। तो उसने उनसे बात तो की, लेकिन वो पुराने दिन को फिर याद करने लगे कि जब मैंने पूरी रात बाहर निकाली थी, है ना, खुले
आसमान में निकाली थी अपने बच्चों के साथ में, तब मेरा परिवार मेरे साथ में नहीं आया, है ना। इस तरह की वो बातें याद करने लगी, है ना। और उसको जब वो गुजरी बातें जब उसको याद आई तो और उसने लेखन कार्य को अपना और निखार दिया और वह बहुत ही अच्छी लेखिका बन गई और उसके जो लेखक उपन्यास थे वो छपने लगे। इस तरह की ये कहानी है। जय हिंद बच्चों, इसको ठीक से आप पढ़ें। ओके।